जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैथ में एक छोटी सी दशमलव पूरे मैथ के सवाल को चेंज कर देता है। इसलिए दोस्तों दशमलव भिन्न को आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक आपके सवाल को गलत कर सकता है। इसलिए अब चलते हैं आखिर दशमलव है क्या, समझिए। एक यहाँ पे छोटा सा बिंदु दे दिए तो ये हो गया आपका दशमलव, जिसको पॉइंट बोला जाता है। दशमलव या पॉइंट दोस्तों, और इसका बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण यूज है मैथ में। जैसे आप आगे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 5 और 5 के बाद 0.000 लिख दिए, तो समझिए किसी भी दशमलव के बाद कितना भी जीरो रहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और किसी संख्या के पहले भी अगर जीरो रहे तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता है, और दशमलव के बाद जितना भी जीरो रहे उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता। जैसे आप लिख दिए यहाँ पे 0, 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ। और यही अगर आप लिख दिए यहाँ पे 2, 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 हो गया। और इसी के बीच आप गलती से अगर यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, पुनः 2 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको किसी को देना है 30,000 रुपया, किसी को देना है, आप गलती से लिख बैठते हैं यहाँ पे दशमलव एक डाल देते हैं, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, 3 रुपया हो गया, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद जीरो का कितना भी जीरो रहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए दशमलव को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा। जैसे देखिए दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए सवाल नंबर 1 हो गया आपका 7.245। दोस्तों पढ़ने के लिए भी ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ा जाए। ये नहीं कि आपका 7.245 अगर ऐसे पढ़ते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे नहीं पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है। 7.245, इसको लिखने के लिए भी लिखेंगे 7.245। यानी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, चाहे जो भी हो दशमलव के बाद जितना भी अंक रहे एक एक अंक बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सवाल 1 पर। जिस मान लीजिए आपका 7.24 प्लस 10.275 को जोड़ो। इसको मान लीजिए जोड़ना है आपको। तो देखिए दोस्तों, दशमलव का जोड़ हो या घटाव, अगर आप दशमलव को अच्छी तरह से सजाना सीख गए तो समझिए कि जोड़ घटाव एकदम आ गया आपको। जैसे देखिए कैसे सजाया जाता है। इसको लिखेंगे 7.24, और इसमें देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो दोस्तों दशमलव को एकदम दशमलव के सामने लिखना है नीचे। उसके बाद ध्यान देना है, दशमलव के दाएं साइड में जितना अंक है उतना लिखेंगे, फिर बाएं साइड में जितना अंक है उधर लिखेंगे। जैसे दशमलव के बाएं साइड में है 0, 1, और दशमलव के दाएं साइड में है 2, 7, 5, और इसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो 5 और यहाँ पे 0 आप डाल भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंक रहेगा उसका वैल्यू होता है, लेकिन 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसका जोड़ेंगे
तो 5 का 5, 7 4 11 के 1, हासिल 1 हो गया, और 2 2 4 1 5, और दशमलव सामने सामने है तो दशमलव, और 7 में 0 जुटेगा 7 और 1। ये हो गया दोस्तों जोड़। किसी भी दशमलव को जोड़ने के लिए आप सबसे पहले उसको सजाइएगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं हम, सवाल नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए आपका हो गया 2.4554 प्लस 18.245 प्लस 0.64। दोस्तों इसको जोड़ना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला सजाया जाता है दशमलव, तो इसको सजा लीजिए आप 2.54। और ध्यान दीजिए इसको लिखना है दशमलव के सामने दशमलव, और दशमलव के इधर कौन सा अंक है, कौन सी संख्या है, 18, तो इधर लिखेंगे 18, और इधर लिखना है 245 245। और फिर दोस्तों इसको भी ऐसे ही सजाएंगे, दशमलव के सामने दशमलव, और बायां साइड में क्या है 0, तो बायां साइड में क्या लिखेंगे 0, और इधर है 6 4, तो 6 4। दोस्तों अब इसको जोड़ेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं है तो 0 डाल सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे 5 का 5, और 4 और 4 8, 8 4 12, 12 का 2, हासिल 1, और इसको जोड़ेंगे 6 2 8, 8 5 13, और 1 हासिल 14, 14 का 4, हासिल बच गया 1, और दशमलव का दशमलव डालेंगे, फिर 8 2 10, 10 और 1 हासिल 11 का 1, हासिल 1, और 1 1 2। दोस्तों हो गया हमारा जोड़। अब चलते हैं घटाव। हम लिखते हैं 12.56 घटाव करना है। अगर आपको 9.625 इसको घटाना है दोस्तों, घटाओ। तो दोस्तों जोड़ हो या घटाव, सबसे पहले करना क्या है, सजाना है। तो पहले हम सजा लेंगे इसको, जैसे है उसको लिख दो 12.56। उसके बाद लिखेंगे दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाएं साइड में क्या है 9 है, तो इसके पहले लिखेंगे 9, और इसके बाद क्या है 6 2 5, तो 6 2 5। और दोस्तों इसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 0, 10 में से हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे फिर 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो दोस्तों इधर से हासिल लेंगे हम, 15 में से 6 जाएगा 9, दशमलव का दशमलव, और इधर बच गया 1, तो ये 11 हो गया, तो 11 में से 9 जाएगा 2। दोस्तों हो गया हमारा घटाव। फिर अगर एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 24 घटाव 8.75 को घटाइए आप। तो दोस्तों उसी तरह इसको भी सजाना है आप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24 हो गया, तो 24 के बाद कहिएगा सर इसमें दशमलव है ही नहीं, लेकिन है, कोई भी संख्या है उसके बाद दशमलव छिपा रहता है, उसके बाद आप दशमलव 0 0 डाल सकते हैं, जितना मन करे उतना 0 डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। लेकिन हम 2 ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 0 लिख सकते हैं। अब इसको सजाएंगे, दशमलव के सामने दशमलव, और 8 इधर है तो 8 लिख देंगे, और इधर है 7 5, तो 7 5 लिख देंगे, और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल लेगा, और फिर ये इसको देगा, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, दशमलव का दशमलव, और यहाँ पे बच गया 3, 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ पे 1 बच गया तो 1 का 1, 15.25। दोस्तों ये हमारा हो गया घटा। अब चलते हैं गुना की तरफ। दोस्तों अब हम चलते हैं गुना की तरफ। तो गुना में देखिए, मान लीजिए आपका हो गया 8.75 गुना 2.5, इसको गुना करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे गुना करना है।
आप गुना कर लीजिए, जैसे गुना करते हैं हम लोग वैसे आप गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 8.75 हो गया गुना 2.5, तो हम लोग जैसे गुना करते हैं वैसे ही करेंगे। 50 के 5 हासिल 2, अब 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल 3, अब 5 9 8 40 और 3 43 दोस्तों हो गया। अब 2 से एक अंक छोड़ देंगे और 2 से गुना करेंगे। 2 5 10 के 0 हासिल 1, और 2 7 14, 1 15 के 5 हासिल 1, और 2 8 16, 1 17। दोस्तों इसको ऐड भी कर देंगे, बीच में कहीं भी दशमलव डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले जोड़ दीजिए आप। 5 का 5, 7 का 7 और 5 3 8, 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 2। दोस्तों जोड़ने के बाद हमें ध्यान देना है, बस ध्यान दीजिए। यहाँ ऊपर वाले में दशमलव के दायां साइड कितना अंक है? 2 अंक है, 7 और 5। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दशमलव के दायां साइड कितना अंक है? 1 अंक है। तो तीनों मिलकर कितना अंक हो गया? तो 1 2 3 अंक। तो दोस्तों दशमलव के बाद 3 संख्या हुआ, तो 3 संख्या हम इधर से गिन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे डाल देंगे दशमलव। दोस्तों हो गया हमारा आंसर यही। फिर एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करना है 124.54 में गुना करना है आपको 0.25 से। तो दोस्तों गुना करेंगे वैसे ही। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 50 25 2 27 के 7 हासिल 2 और 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6। दोस्तों फिर 2 से गुना करेंगे, 2 चौका 1 अंक छोड़ देंगे, 2 चौका 8, 2 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 चौका 8 1 9 और 2 दूना 4 के 4 लिख देंगे और 2 1 कम 2। अब दोस्तों 0 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे गुना करेंगे 0 0 0 0 0। दोस्तों 5 अंक है तो 5 0 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 2 और 1 हासिल 3 और यहाँ पे 0 का 0। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, इधर दशमलव के दायां साइड में कितना अंक है? 2 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो दोस्तों टोटल अंक कितना हुआ? 4 अंक। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया 31.135। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्नों की तुलना, यानी कि दशमलव भिन्न में कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी, इसकी पहचान करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए अगर आपका कोई मान लीजिए संख्या हो गया 2.5 और इधर हो गया 2.21, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसको पहचानने के लिए आप ध्यान से समझिए, एक एक अंक मिलाइएगा। दशमलव के पहले इधर क्या है? 2 है, इधर भी क्या है? 2 है, तो इससे पता नहीं चला हमें। दशमलव के बाद कौन सी संख्या है? 5 है, और यहाँ दशमलव के बाद कौन सी संख्या है? 2 है। तो सबसे पहले बड़ा कौन हुआ? ये हुआ, तो ये आपका ये इधर बड़ा हो जाएगा। फिर एक और संख्या ले लेते हैं 1.7 और इधर हो गया 1.25। तो दोस्तों इधर कौन सी संख्या बड़ी है? तो फिर मिलाएंगे वैसे ही, इधर है 1, यहाँ भी 1 है, इधर 7 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? 2 हुआ, तो फिर ये बड़ा हो गया। और फिर दूसरा एक और संख्या लेते हैं 0.28 और इधर हो गया 0.275। दोस्तों हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इससे पता नहीं चला हमें। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इससे भी नहीं पता चला। और यहाँ पे क्या है? तीसरे अंक पर 8 हुआ और यहाँ तीसरे अंक पर दूसरे अंक पर कौन सा अंक है? 7 हुआ, और यहाँ दूसरे अंक पर कौन सा अंक है? 8 हुआ। तो पहले ये बड़ा हुआ, तो इसलिए पहले यही बड़ा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर आपका सवाल हो गया 5.25,
और 5.3 में कौन सी संख्या बड़ी है आपको देखना है। तो एक एक अंक वैसे ही मिला, ये 5, यहाँ भी 5 नहीं पता चला, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3 है। तो दूसरे अंक पर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अतः ये संख्या आपका बड़ा हो गया। तो दोस्तों आप किसी भी दशमलव भिन्न को छोटा बड़ा आप इसी तरह से पहचान लीजिएगा देखकर। लेकिन अब इसमें हम एक सवाल आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल है 12.52, 9.75, 0.875, 24.5 को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में लिखे। यानी कि आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम। तो दोस्तों इस सवाल को जब हम बनाने जाएंगे तो ध्यान देंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इसी तरह हम देखेंगे इसमें कि अगर आरोही क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम, तो दोस्तों आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो पहले सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा है ये पहचान। तो सबसे पहले छोटा देखना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले 9 है, यहाँ दशमलव के पहले 0 है, इसका मतलब सबसे छोटा यही है। तो सबसे पहले छोटा लिख दीजिए आप 0.875 और फिर इससे बड़ा लिखेंगे। तो इससे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं 9.75, क्योंकि यहाँ दशमलव के पहले 9 है और यहाँ पे दशमलव के पहले 24 है और यहाँ पे 12 है, तो पहले 9, तो यहाँ इससे बड़ा हो गया आपका 9.75। फिर इससे बड़ा कौन सा है 12.52, तो 12.52 और फिर इससे बड़ा कौन सा है 24.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 24.5। अब दोस्तों इसी को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी कि इसको घटते क्रम में लिख देना है। तो दोस्तों अभी जब हम बढ़ते क्रम में लिख दिए, यानी कि छोटा से बड़ा होते हुए लिखे, तो उसके बाद घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या से घटते क्रम में लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 24.5, फिर इससे छोटा हो जाएगा तो ऐसे सिंबल लगाएंगे, क्योंकि जिधर तीर का सिंबल होता है उधर छोटा होता है और जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। और इसके बाद कौन से है 12.52, फिर इससे छोटा कौन सा है 9.75, फिर इससे छोटा कौन सा है 0.875। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दशमलव भिन्न को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में लिखने का तरीका। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। यानी कि कोई भी दशमलव भिन्न होगा उसको हम भिन्न में बदलेंगे। जैसे देखिए, अगर आपका सवाल हो गया 0.75 को भिन्न में बदलिए, तो 0.75 को भिन्न में बदलना है तो ये सिंपल तरीका है। पहले आप सोचिए कि 0.75 दशमलव को हटाने के बाद 0.75 मिलकर कौन सी संख्या बन सकती है, सेम उसी प्रकार लिखना है। तो 0.75 अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे हो गया 0.75। ध्यान दीजिए, तो किसी भी संख्या के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 0.75 दशमलव के हटाने के बाद 75 संख्या बना, तो यहाँ पे लिख देंगे 75 और बटा लिखते हैं दशमलव के लिए बटा। और उसके बाद ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 1 लिखकर दशमलव के लिए 1 और उसके बाद 2 0 डाल दें। और इसी को दोस्तों हम कटा देंगे, 25 से दोनों संख्या कट जाएगा, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। दोस्तों ये हो गया हमारा 3/4।
ये हुआ दशमलव भिन्न और ये बदल गया भिन्न में 3/4। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए आपका हो गया 2.25, इसको भिन्न में बदलना है तो 2 5 मिलकर कौन सी संख्या बनेगा 225 और बाटा दशमलव के लिए क्या लिखना है 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो डालेंगे और इसको कटा देते हैं। फिर 25 से कट जाएगा, 25 से 9 बार में कट जाएगा और 25 से 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी कि 9/4। दोस्तों एक और ले लेता है 0.045, इसको भिन्न में बदलना है। फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, 0 0 4 5 मिलकर कौन सी संख्या बनेगा 45। 45 बटा दशमलव के लिए 1 लिखना है और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो डालेंगे, 1 2 3 और इसको कटाएंगे हम। 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो पन्ना 45 और 5 से कटेगा तो 20 बचे 100 होता है और 1 जीरो बच गया, यानी कि हमारा बच गया 9/200। ये हो गया हमारा भिन्न में बदल गया। अब चलते हैं दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। अब दोस्तों कहिएगा आवर्त दशमलव भिन्न होता क्या है, पहले ये समझना है कि आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपका हो गया 10/3, इसका मतलब हुआ कि 10 में 3 से भाग करना है, तो इसको जब भाग करेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए 10/3 करेंगे तो 3 3 के 9, 1 में भाग नहीं लगेगा 3 से। अब तो इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे दशमलव डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाता है तो 3 3 के 9, फिर यहाँ पे 1 आया और दशमलव है तो फिर 0 आ गया, फिर 3 3 का 9, फिर 1 आ गया, यानी कि बार बार यही चीज़ आ रहा है 3.333 बार बार आ रहा है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3.3 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है आवर्त और आवर्त का मतलब होता है कि जो बार बार आए। तो देखिए दशमलव के बाद 3 3 3 बार बार आ रहा है, कभी कटेगा नहीं और यही 3 3 आते रहेगा, तो यही होता है आवर्त दशमलव भिन्न। एक और आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 5/18, इसका मतलब हुआ 5 में 18 से भाग देना है। तो इसको जब भाग दीजिएगा आप तो 5/18 कीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, तो हम पहले ही 0 दशमलव डाल देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 18 दूना 36 जाएगा, 18 दूना 36 और 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ पे दशमलव है तो 0 जाएगा, तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126 लेकर जाएंगे हम। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 और ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे दशमलव तो फिर 0 आ गया, यानी कि फिर 140 ही हो गया, फिर 18 सत्ते 126 जाएगा और फिर वही संख्या भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 7 बार बार आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.27 पर रेकरिंग। 2 पर नहीं डालेंगे, केवल 7 पर, जो संख्या बार बार आती है केवल उसी पर रेकरिंग डाला जाता है। तो दोस्तों हम अब आगे पढ़ेंगे आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न में कैसे बदलेंगे। आप लोग आवर्त दशमलव भिन्न समझ गए और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। दोस्तों आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, जिसको ध्यान से आप समझिएगा और उसको समझ लीजिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा फार्मूला है, लेकिन इसको आप ध्यान से समझिएगा तो ये फार्मूला याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों देखिए, भिन्न बराबर अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्तांक तक के अंकों से बनी संख्या बटा 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। दोस्तों अब इसमें आ गया आवर्तांक और एक जगह आ गया अनावर्त,
इसका मतलब होता है, आवर्तांक का मतलब होता है जो अंक बार बार आए, जो बार बार आए, और अनावर्त का मतलब होता है जो बार बार नहीं आए। तो दोस्तों इस पे मैं एक सवाल बताने जा रहा हूँ जो अच्छे से समझिएगा आप। अगर आपका हो गया 0.27 पर रेकरिंग, इसको आवर्तांक हिंदी में बोला जाता है और अंग्रेजी में रेकरिंग बोला जाता है। तो दोस्तों इसको देखिए फार्मूला के अनुसार सजाते हैं इसको, और अच्छा से फार्मूला समझिएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे भिन्न बराबर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। इसका मतलब हुआ कि 0, 2, 7 इसी क्रम में लिखेंगे तो कौन सी संख्या बनेगा, तो 27 बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देना है 27 माइनस प्रथम आवर्तांक तक के अंकों से बनी संख्या। प्रथम आवर्तांक का मतलब हुआ प्रथम रेकरिंग तक के, तो यहाँ से 7 पर रेकरिंग है, इसके पहले तक क्या है 0, 2, तो 0, 2 मिलकर कौन सी संख्या बन रही है, 2 बन रही है, तो -2 कर देंगे बटा 10 के पावर में लिखना है, 10 के पावर में लिखना है दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। दोस्तों तो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बोल रहा है, तो टोटल अंक कितना है 2 है, तो 10 के पावर 2 लिख देंगे माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो 10 दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक है जो बार बार नहीं आ रहा है, अनावर्त का मतलब जो बार बार नहीं आए। तो दशमलव के बाद हमारा एक अंक है 2 जो बार बार नहीं आ रहा है, और दूसरा जो अंक तो 7 है वो तो बार बार आ ही रहा है, तो हम लिखेंगे 10 के पावर 1। अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर देना है, 27 में से 2 जाएगा 25, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, अब माइनस 10 के पावर 1 बराबर 10। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 बटा 100 में से 10 जाएगा 90, और ये कट जाएगा 5 से 50 25, 18 25 90, यानी कि हमारा आंसर हो गया 5/18। दोस्तों अब आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं जिसमें हो गया 0.47 पर रेकरिंग। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ केवल 7 पे रेकरिंग था और यहाँ दोनों पे रेकरिंग है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, फिर वही नियम लगेगा, क्योंकि एक ही फार्मूला है जो कोई भी कितना भी बड़ा आवर्त दशमलव भिन्न होगा उसको भिन्न में हम आसानी से बदल सकते हैं। तो हम अब लिखेंगे अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, यानी 0, 4, 7 मिलकर कौन सी संख्या बन रही है 47 माइनस प्रथम आवर्तांक तक के अंकों से बनी संख्या, यानी प्रथम आवर्तांक तक तो यही है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले कौन सी संख्या बन रही है, कोई संख्या नहीं बन रही है, 0 है, तो -0 कर देंगे बटा 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो इसके पावर कर देंगे 2 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। मतलब 10 के पावर लिखना है कि दशमलव के बिंदु के बाद कितना अंक है जो बार बार नहीं आ रहा है, तो 10 के कोई भी अंक नहीं है, क्योंकि 4, 7 तो बार बार आ ही रहा है, इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, और इसके बीच में कोई अंक नहीं, तो कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब इसको सॉल्व कर देना है दोस्तों, 47 में से 0 जाएगा 47 बटा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 10 के पावर 0 बराबर होगा 1, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 47 बटा 100 में से 1 जाएगा 99, यही हो गया दोस्तों आंसर। अब एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों, 1.23 पर रेकरिंग। दोस्तों ये सवाल हो गया, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि 1, 2, 3 मिलकर कौन सी संख्या बनेगी 123 माइनस प्रथम आवर्तांक तक बनी, यहाँ पे देखो प्रथम आवर्तांक तक के अंकों से बनी संख्या। तो पहला रेकरिंग ये 3 वाला है, इसके पहले कौन सी संख्या बन रही है
1 2 मिलकर 12 बन रहा है, तो -12 बटा, उसके बाद लिखेंगे 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो 10 दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो पावर में लगा देंगे 2 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनवर्त अंकों की संख्या, यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक है जो बार बार नहीं आ रहा है, तो 1 अंक है 2, तो पावर में 1 डालेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 123 में से 12 घटा लेंगे, तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और 1 का 1 बटा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 111 बटा 90। यही हो गया आंसर हमारा। अब दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल, 0.6 पर एकड़ी। दोस्तों इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिएगा। 0 6 मिलकर कौन संख्या बनेगा, 6 लिख देंगे। फिर लिखा है प्रथम आवर्तांक तक बनी अंकों की संख्या, तो यहाँ तक मिलकर कौन संख्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बटा 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो 10 के पावर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो पावर 1 डालेंगे। फिर माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, मतलब जो बार बार नहीं आ रहा है। तो दशमलव के बाद कोई संख्या है, कोई अंक है जो बार बार नहीं आ रहा है, नहीं है, तो यहाँ पावर में क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 0 गया 6 बटा 10 के पावर 1 बराबर 10 और माइनस 10 के पावर 0 बराबर 1, यानी हमारा हो गया 6 बटा 9, यानी कि 2 तिहाई 6, नहीं सॉरी 3 दूना 6, 3 तिरी के 9, यानी 2 बटा 3। यही हो गया आंसर हमारा। तो यही हुआ आवर्त दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने का तरीका। जय हिंद दोस्तों।